हमारे देश की आज़ादी की बात हो और महात्मा गांधी की बात ना हो, मुझे लगता है कि ये संभव भी नहीं है। लेकिन हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन जो राजनेता हैं वो इस तरह की बातें कहते रहते हैं कि महात्मा गांधी को दुनिया नहीं जानती थी। दुनिया ने तब महात्मा गांधी को जाना जब उन पर मूवी बनी, फिल्म बनी। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। महात्मा गांधी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। तो आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 1982 में रिलीज हुई रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी से पहले विदेश में रहने वाले लोग महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में मोदी ने कहा था महात्मा गांधी का व्यक्तित्व महान था। पिछले 75 सालों में गांधी को दुनिया के सामने लाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? मुझे खेद है लेकिन गांधी को कोई नहीं जानता था। और जब पहली बार फिल्म गांधी बनी तो दुनिया को उत्सुकता हुई कि ये लोग कौन हैं और हम एक देश के तौर पर उन्हें दुनिया तक नहीं पहुंचा सके। यह इस देश का कर्तव्य था। और आप देखते हैं कि इसके बाद कांग्रेस नेता और गांधीवादी विचारक उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, जिन लोगों ने शाखाओं में दुनिया का ज्ञान हासिल किया वो गांधी को नहीं समझ सकते, लेकिन वो गौडसे को समझ सकते हैं और जिसने गांधी की हत्या की। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी कैसे थी? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर 1952 के बाद से ही फिल्में बनाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। ब्रिटिश निर्देशक रिचर्ड एटनबरो ने 1960 के दशक में गांधी जी के जीवन पर फिल्म बनाने का पहला प्रयास किया था। हालांकि इसके बाद एटनबरो ने 20 साल की देरी के बाद नवंबर 1980 में फिल्म की शूटिंग शुरू की। लगभग 1.5 साल तक शूटिंग चली और फिल्म आखिरकार मई 1981 में पूरी हुई। और आप देखिए इस फिल्म में बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी, जबकि रोशन सेठ ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गौडसे की भूमिका हर्ष नेयर ने निभाई थी। 23 नवंबर 1982 को दिल्ली में फिल्म की प्रीमियर हुआ। बाद में इसे अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म को दुनिया भर के दर्शकों और समीक्षकों ने सराहा। महात्मा गांधी पर बनी यह फिल्म भी व्यावसायिक रूप से सफल रही। इस फिल्म को ऑस्कर और ब्रिटिश अकेडमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी को पर्दे पर जीवंत करने वाले वरेन क्रैंक्सले को उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के ऑस्कर से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन क्या गांधी पर बनी इस फिल्म के बाद ही दुनिया को गांधी के बारे में पता चला था? सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गांधी जी को 1930 के दशक में दुनिया भर में शोहरत मिल गई थी। ये फिल्म तो बाद में बनी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ, इस एक्टर को, अभिनेताओं को, या जिन्होंने आप देखते हैं कि मूवी बनाई, उन लोगों को पहचान गांधी जी की वजह से मिली। अब गांधी जी को पहचान इस मूवी की वजह से मिले, ये तो संभव ही नहीं लगता है ना। और आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आप जानते भी है, जब नोबेल के लिए महात्मा गांधी का नाम पर विचार किया गया था 1930 के दशक में, कई साल नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नाम चर्चा में रहा था। इसको लेकर नोबेल पुरस्कार समिति ने भी एक लेख प्रकाशित किया जिसमें इस सवाल का जवाब दिया गया कि गांधी को पुरस्कार क्यों नहीं मिल सका। लेख में बताया गया कि संभावित नोबेल पुरस्कार विजेताओं की चर्चा में कुल मिलाकर 5 बार महात्मा गांधी का नाम आया। इस आलेख के मुताबिक 1937, 1938, 1939, 1947 और जनवरी 1948 कुल मिलाकर 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था। और इस लेख में दी गई जानकारी के मुताबिक गांधी के नाम की सिफारिश करने वाले संगठनों के नाम पढ़ने पर आसानी से पता लग जाता है कि उस दशक के दौरान गांधी का दुनिया भर में कितना प्रभाव था, कितने प्रभावशाली थे। एक तरह से नोबेल पुरस्कार समिति द्वारा प्रकाशित इस लेख में लिखा गया कि गांधी को मानने वालों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है। इस संगठन की स्थापना 1930 के दशक की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका में की गई थी। 1937 में नॉर्वेजियन सांसद ओले कल्ब जॉनसन ने मांग की थी गांधी को नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। इसके बाद पुरस्कार के लिए 13 संभावित नामों में महात्मा गांधी का नाम भी शामिल किया गया। लेकिन उस वर्ष महात्मा गांधी को यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, इस सवाल का जवाब भी इस लेख में दिया गया।
ओले कल्ब जॉनसन ने 1938-1939 में गांधी के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन उन्हें पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। 1947 में उनका नाम दोबारा नामांकित किया गया। इसके बाद महात्मा गांधी का नाम अंतिम सूची में भी था। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद एक बार फिर नोबेल पुरस्कार के लिए गांधी जी के नाम का विचार किया गया। और आप देखते हैं कि लेख में कहा गया कि नोबेल पुरस्कार समिति ने 1948 में किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया था, या गांधी को नहीं दिया गया, क्योंकि समिति महात्मा गांधी को मरणोपरांत नोबेल नहीं देना चाहती थी। और क्या नोबेल पुरस्कारों के लिए गांधी के नाम की सिफारिश गांधी की विश्वव्यापी लोकप्रियता को मापने का एकमात्र पैमाना था? तो ऐसा भी नहीं है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, और इसमें सबसे प्रमुख नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का था, जिन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकारों की लड़ाई को खड़ा किया। अपनी पुस्तक माई पिलग्रिमेज टू नॉन वायलेंस में मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखते हैं कि वंचितों के उद्धार के लिए हर संघर्ष में गांधी का मार्ग सबसे नैतिक और न्यायपूर्ण है। भगवान ने हमें रास्ता दिखाया और गांधी ने इसके लिए संघर्ष की योजना बनाई। और आप देखेंगे कि न केवल मार्टिन लूथर किंग बल्कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने वाले नेल्सन मंडेला के लिए भी गांधी का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मंडेला ने कहा कि गांधी अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध थे और मैंने गांधी के सिद्धांतों का पालन करने की पूरी कोशिश की है। और इसी तरह जर्मनी में पैदा हुए कई लोगों पर गांधी का बहुत प्रभाव था और वे आगे चलकर 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक बने, चाहे वह अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या फिर फ्रांसीसी लेखक हो विचारक रोमन रोलैंड हो। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का एक उत्कृष्ट उदाहरण 1930 के दशक में महात्मा गांधी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर 1939 में प्रकाशित पुस्तक महात्मा गांधी है। यह गांधी जी पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिखे गए लेखों और निबंधों का संग्रह था। और आप देखिए पुस्तक में महात्मा गांधी के जीवन और कामों पर लेख लिखे प्रकाशित किए गए थे। इन 70 लेखों में से अधिकांश दुनिया भर के विभिन्न विचारकों द्वारा लिखे गए थे। यूरोप में महात्मा गांधी की स्वीकार्यता, तो जब भी महात्मा गांधी लंदन जाते तो उन्हें अन्य यूरोपीय देशों में आमंत्रित किया जाना एक रिवाज बन गया था। वहां गांधी का बड़े उत्साह से स्वागत किया जाता था। गांधी जब गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए तब भारत लौटने से पहले पेरिस, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे देशों का दौरा किया। गांधी की विदेश यात्राओं के बारे में नियमित रूप से लिखने वाली वरिष्ठ पत्रकार मीरा कामदार कहती हैं कि 1931 में महात्मा गांधी दुनिया के सबसे मशहूर व्यक्ति थे। दांडी यात्रा के बारे में यूनाइटेड प्रेस के पत्रकार वेब मिलर द्वारा लिखा गया एक लेख 1000 से अधिक अखबारों में प्रकाशित हुआ था। और मीरा कामदार लिखती हैं कि गांधी ने 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बाद में रोमन रोलैंड से मिलने के लिए जेनेवा जाने से पहले वह पेरिस गए। गांधी ने वहां एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया। इतिहासकार इरा वेंकट चलपति का एक उदाहरण देती है कि 1930 के दशक में गांधी दुनिया भर में कैसे जाने गए हैं। और इरा वेंकट चलपति कहती है, जब गांधी ने मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू की तो दुनिया भर में से पत्रकार और फोटोग्राफर इस यात्रा को कवर करने और दांडी यात्रा के क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए भारत आए, और इससे ही गांधी की लोकप्रियता का अंदाजा हो जाता है। फिल्म से पहले गांधी के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की रिलीज से करीब 40 साल पहले गांधी के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। 20वीं सदी के प्रमुख तमिल चित्र फिल्म निर्माता ए.के. चिट्टियार ने इसका निर्माण किया था। और आप देखते हैं कि 1930 के दशक में इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए ए.के. चिट्टियार ने गांधी जी के बारे में मूल फिल्में इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर में हजारों किलोमीटर की यात्रा की थी। 1940 में उन्होंने महात्मा गांधी उनके जीवन की घटनाएं शीर्षक से 2 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की। बाद में इसे तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज किया गया। यह डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में भी दिखाई गई थी। और आप देखिए ए.के. चिट्टियार ने लिखा कि वह गांधी के जीवन पर एनालिन अतिचोतिल नाम से एक धारावाहिक बनाना चाहते थे। और यह आप देखते हैं कि यह दुनिया भर के प्रमुख विचारकों नेताओं के मन में गांधी जी के प्रति आदर और सम्मान को दर्शाने के लिए था। 1931 में अमेरिका की टाइम पत्रिका ने गांधी को अपने कवर पर छापा था। उन्हें मैन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया था। इससे यह स्पष्ट है कि गांधी को अमेरिका में भी नोटिस किया गया था। अपनी कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद गांधी 1893 में 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने वकालत शुरू की।
21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी 1915 में भारत लौट आए और खुद को भारत की आज़ादी की लड़ाई में झोंक दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या बताई जाती है, क्या कहा जाता है। अब आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा, आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।